क्या आसमानी बिजली किसी वास्तु दोष के कारण से गिरती है? आप जानिए इसका वो रहस्य, किस कारण से आसमानी बिजली गिरती है। सर पहले आपके कमेंट लेते हैं। एक कमेंट है, एससी में कमरा बना हुआ है, वो बड़ा हुआ है, ब्रास की पत्ती को कैसे इस्तेमाल करें। देखिए सर, ये सर्जरी का विषय है। ये किसी अच्छे वास्तु एक्सपर्ट की देखरेख में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सर्जरी के विषय इतने घातक होते हैं। ये अगर उलट परिणाम आ गया, अगर गलत काम हो गया, तो उसके उलट परिणाम भी बहुत खतरनाक होते हैं। तो सर सर्जरी हमेशा एक अच्छे वास्तु एक्सपर्ट की देखरेख में ही करनी चाहिए। दूसरा है सर, काटने का मतलब समझ गया। देखो सर, काटने का मतलब क्या है। एक प्लॉट कहीं से टेढ़ा हो गया, कहीं से बढ़ गया, कहीं से घट गया। अगर सर हमारा शरीर भी कहीं से बढ़ जाए, कहीं से घट जाए, तो क्या हमारा शरीर बैलेंस होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो सर सेम ऐसे ही मकान के जो जो हिस्से बढ़ जाते हैं, तो वास्तु पुरुष के भी वही हिस्से बढ़ जाते हैं। तो उसको बैलेंस करने के लिए उसमें सर्जरी की जाती है कि उसको प्रॉपर एक शेप दी जाए। तो सर सर्जरी का के बारे में मैं ये कहूँगा कि सर्जरी कभी भी बगैर विचारे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सर्जरी एक बहुत ही मुख्य हिस्सा है ये वास्तु का। तो किसी अच्छे वास्तु एक्सपर्ट की देखरेख में ही आपको ये काम करना है। किसी ने कहा सर मेरी जो एंट्री है वो E6 और E7 की है, तो E6-7 की एंट्री है और शादी नहीं हो रही है। तो देखिए सर, E6-7 की एंट्री बहुत खतरनाक होती है। बात बात पर नोक झोंक, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, और ये इस भवन में रहने वाले लोग विश्वास के लायक नहीं होते, क्योंकि ये हर बात पर झूठ बोलने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इन एनर्जी फील्डों का काम ही यही है, हद से ज्यादा विचारों का मंथन करना और बात बात पर नोक झोंक करना। लड़ाई झगड़ा तो कहना है इसका, और अपनी बात पर कभी खरे नहीं उतरते यार। यानी कोई वायदा करेंगे, जितने भी वायदे करेंगे झूठ बोलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन एनर्जियों का काम ही यही है। तो इस तरह से देखो, अब एक बात और है, जब बात बात पे झूठ बोलेंगे, और हाँ, इनमें एक चीज और है, इनका व्यवहार दूसरों के प्रति बहुत निर्मम व्यवहार करते हैं ये। यानी जिसको हम अपनी देहाती भाषा में बोल दें, क्रूर व्यवहार। अपने घर वालों के प्रति भी और दूसरों के प्रति भी। तो सर आज का जो मेरा विषय है वो है, आसमानी बिजली किस वास्तु दोष के कारण पड़ती है। देखिए सर, ऐसा धरती पे कोई कार्य या कर्म नहीं है जो बगैर किसी वास्तु दोष के कारण होता हो। देखिए सर, E1 यानी शिव का तीसरा नेत्र, यानी ईशान कोण में ईस्ट पार्ट के पहले देवता।
ये किसी भी रूप में डिस्टर्ब होगा या गेट होगा तो सर स्वभाव तो गुस्सेल तो रहेगा ही। आसमानी बिजली भी E1 के वास्तु दोष के कारण ही मकान पे, बिल्डिंग पे, जो भी है वो E1 के वास्तु दोष के कारण ही ये बिजली पड़ती है। अब E1 के सामने क्या है? W1 यानी पितरों का जोन। जब E1 प्रभावित होगा तो पितरों का जोन भी प्रभावित होगा। जब अगर घर की बाढ़ ही नहीं होगी तो सर फिर तो कुछ भी हो सकता है। देखिए सर, वास्तु में पितरों का ही मेन रोल है, खेल ही पितरों का है। तो E1 में अगर आपके वहां कोई भी इनबैलेंस है तो उसको ठीक करें और इस प्राकृतिक विपदा से बचें। तो इस तरह से तो खैर सर, रेमेडी पार्ट की 8 क्लासेज हैं, 79 रेमेडीज हैं। आप इनको ले सकते हो, हमारे से संपर्क करें। आप अपनी कुंडली चेक करा सकते हो। किसी भी विषय के बारे में, यानी हर वो विषय क्लियर किया जाएगा जो आपके जीवन में जिसकी जरूरत है। तो आप अपनी कुंडली चेक करा सकते हैं। आप पोछा लगाने वाला और धूनी देने वाला, देखिए सर, रोज रोज अनुष्ठान करना संभव नहीं हो पाता है, तो आप इनको लेकर और अपने घर को नेगेटिविटी से रहित कर सकते हो। तो इस तरह से खैर, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।